स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 17 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग परियोजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि सतत उत्पादन प्रणाली को विकसित करना, जो कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देता है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अगर सीएम की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। ठीक, और अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, और जिसे हम लोग नया रायपुर भी बोलते हैं। गवर्नर की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। और स्थापना की बात करूं तो छत्तीसगढ़ कब बना था, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में बना था, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। ये आप लोग याद रखिएगा। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ से आप लोग एक फैक्ट याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ से आप लोगों को 2 नेशनल पार्क के नाम भी याद रखने हैं, जिसका नाम है अचनकमार और इंद्रावती। यही 2 नेशनल पार्क आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये किस मंत्रालय का प्रमुख त्यौहार है? तो यह संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसका आयोजन 2015 से किया जा रहा है। तो इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन सन 2015 ईस्वी से किया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख त्यौहार है। इसमें क्या किया जाता है, इस महोत्सव को कब से शुरू किया जा रहा है? तो इस महोत्सव को 14 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों ये शुरू किया जा रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करूं तो राजधानी है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। और मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। कौन है? TBN राधाकृष्णन। लोकसभा सीट की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में आप लोगों को लोकसभा में 42 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में 16 सीटें मिलेंगी, और विधानसभा में 294 सीटें मिलेंगी। अभी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, आप लोग याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये आप लोगों को पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलेगा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी का क्या नाम है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी का नाम है दामोदर नदी, जिसे हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए कोलकाता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी होकर गुजरता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इस जो हुनर हाट 26वां हुनर हाट का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आने वाले 20 फरवरी से 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है और इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जिसके वर्तमान समय में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि 21 फरवरी को करेंगे। और इस परियोजना में जो 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो मुख्य अतिथि कौन रहेंगे तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मनसुख मंडाविया जी रहेंगे इसके मुख्य अतिथि। और मनसुख मंडाविया जी पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री भी हैं। 26वें हुनर हाट आयोजन का अगर थीम की बात की जाए तो 26वें हुनर हाट आयोजन की थीम है वोकल फॉर लोकल। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इस हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो नई दिल्ली के सीएम की बात करूं, यानी कि दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान समय में? अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उपराज्यपाल की बात करूं तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। और एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका का क्या नाम था? तो दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है इसरो, ने यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। तो आप लोगों को बताना है कि यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। तो आप लोगों को बताना है कि यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है। तो यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर बंगलोर में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम है इसरो, ने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और ऐसा पहली बार होगा जब निजी कंपनियां या कॉलेज के लोग यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर यानी कि URSC में अपने सैटेलाइट का परीक्षण कर पाएंगे। यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बंगलोर में है, आप लोगों को पता ही चल गया। इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ। भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यू.आर. राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण हुआ है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 2 स्टार्टअप्स के सैटेलाइट हैं, जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यू.आर. राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण हुआ है। अब इसरो का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो इसरो के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, सबको पता है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय भी सबको पता है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। स्थापना आप लोग याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त को। और संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? के सिवन जी। और अगर पूछा जाए इसरो के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था, तो इसरो के पहले अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई था और यही संस्थापक भी हैं इसरो के, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में निहार जम्बूसारिया को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है।
अब हम लोग जान लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को इंग्लिश में यही बोलते हैं। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 ईस्वी में। और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है जिनका नाम है निहार जम्बूसारिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं कौन। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे व शानदार पुर्तगाल के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जो कि अभी हाल ही में 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा विराट कोहली भारत के कप्तान हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्रिकेट टीम के। अगला प्रश्न है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक रोजर ट्वेज को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रोजर ट्वेज को। याद रखिएगा आप लोग। ग्रेग बर्कले की जगह लेने के लिए पूर्व कीवी बल्लेबाज रोजर ट्वेज को न्यूजीलैंड क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और ये किनका स्थान ले रहे हैं रोजर ट्वेज? ग्रेग बर्कले का। तो ग्रेग बर्कले अभी हाल ही में ICC के अध्यक्ष भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अब न्यूजीलैंड के नया निदेशक नियुक्त किए गए हैं रोजर ट्वेज। तो न्यूजीलैंड देश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। करेंसी की बात करूं तो करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो उस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के सबसे बड़ी झील की बात करूं तो न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी झील आप लोगों को टैपो झील देखने को मिलेगी। कौन सी झील? टैपो झील देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। अभी हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप लोग याद रखिएगा ये कौन सी टीम बनी है? पाकिस्तान। अब यहाँ क्रिकेट से जुड़ी हुई बात हुई है तो क्रिकेट से जुड़ी हुई बात में हम लोग जान लेते हैं पूरे विश्व में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है। तो पूरे विश्व में क्रिकेट को ICC रेगुलेट करता है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगर स्थापना की बात करूं तो ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था 15 जून को। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, जिन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है। और CEO की बात करूं तो ICC के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मनु साहनी जी, जो कि भारत देश के हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान बना है 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला दुनिया का पहला देश। तो पाकिस्तान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तान रुपया। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कौन सी लाइन अलग कहती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा है, वही रेखा क्या करती है? अलग करती है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रश्मि सावंत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आप लोग याद रखिएगा रश्मि सावंत किस राज्य से हैं? तो रश्मि सावंत भारत के कर्नाटक राज्य से हैं और रश्मि सावंत ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है रश्मि सावंत। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्टार स्टक्स कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोगों को बताना है जो ये पुस्तक लॉन्च हुई है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है पीटर मुखर्जी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर डिटेल के साथ पता है तो डिटेल में भी बताइएगा। प्रश्न है, हाल ही में मारियो द्रॉगी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।